Dear students, today I am going to teach you MCB Lesson 8 Monday Morning Blues. I am starting to explain it. Monday morning found Tom Sawyer sad. Monday morning always found him so, because it began another big slow suffering in school. He generally began that day with wishing he had had no holidays in between. School seemed more painful because of them. Monday morning, टॉम सायर बहुत उदास रहा करता था. मंडे मॉर्निंग ऑलवेज फाइंड हिम सो. हर मंडे मॉर्निंग उसे ऐसा ही लगता था, बहुत उदास हो रहता था सोमवार की सुबह, क्योंकि इसे स्कूल जाने की शुरुआत करनी पड़ती थी नए सप्ताह का. वह हमेशा ये इच्छा रखता था कि छुट्टी इसके बीच में नहीं मिलेगा. मंडे से सैटरडे तक लगातार क्लास ही करना पड़ेगा. स्कूल इसको बहुत ही दर्ददायक लगता था, कष्टदायक लगता था टॉम सायर को. आज मंडे मॉर्निंग है, मंडे मॉर्निंग को भी बहुत उदास है. Tom lay thinking. After some time it occurred to him that he would not have to go to school. Here was a slim chance. He focused on all parts of his body, but he could not discover no sickness. Tom पड़ा हुआ है, सुबह सोच रहा है. वह सोच रहा है कि आज हम स्कूल नहीं जाएंगे. स्कूल न जाने का कोई बहाना ढूंढना है. उसने अपने शरीर के हर पार्ट को निरीक्षण किया, किंतु कहीं पर कोई बीमारी, कोई रोग उसने अपने शरीर में नहीं पाया. Then he looked again. This time he thought he could notice a bit of pain in the stomach, and he began to hope it would get sharper. इस बार उसे एक अच्छा आइडिया नजर आया. उसने सोचा कि मैं पेट दर्द का बहाना बना दूं, और यही सबसे अच्छा बहाना रहेगा स्कूल से छुट्टी लेने का. But it grew big and soon died wholly away. He paid closer attention. Suddenly he discovered something. One of his upper front teeth was loose. This was lucky. He was about to begin to groan as a starter, as he called it, when it occurred to him that if he came up with this excuse, his aunt would pull it out, and that would hurt. So he thought he would hold the tooth in reserve for the present and seek further. इस बार उसने सोचा कि पेट दर्द का बहाना ठीक नहीं चलेगा, इसीलिए उसने एक दूसरा उपाय निकाला. उसने दूसरा उपाय निकाला कि उसके ऊपरी दांत में दर्द है. दिस वाज लकी. वह बहुत ही भाग्यशाली था. वह इसी दांत दर्द के बहाना बनाकर रोने लगा. रोते रोते जब वह काफी रोया, तब उसने सोचा कि चाची आएगी और मुझको माफ कर देगी, मुझे स्कूल नहीं जाने देगी. He noticed nothing for a while, and then he remembered hearing the doctor tell about a certain thing that made a patient lie in bed for 2 or 3 weeks and threatened to make him lose a finger. So the boy eagerly drew his sore toe from under the seat and held it up so that he would see it better. But now he did not know the necessary symptom till it seemed worthwhile to risk it. So he started growling loudly, but did continue to sleep. उसने इस बार दांत दर्द का बहाना बनाया. दांत दर्द के बहाने में उसने सोचा कि डॉक्टर आएगा, डॉक्टर मुझको इलाज करेगा और 1-2 सप्ताह मुझको बेड पर पड़े रहने का ऑर्डर दे देगा. ऐसी इच्छा करके उसने दांत दर्द का बहाना बनाया और रोने लगा.
जोर जोर से रोने लगा। सो ही स्टार्टेड ग्रोइंग लाउडली बट साइड कंटिन्यूड टू स्लीप। किंतु अभी भी सोया हुआ ही है, लेटा हुआ ही है, लेटे लेटे ही वो रो रहा है। टॉम ग्रोनेड लाउडर एंड ही सीमेड टू फील पेन इन द टॉय। टॉम जोर जोर से रो रहा है और उसका प्लान फिर चेंज हो गया। दांत दर्द का नहीं, अगर पैर के अंगूठा में दर्द उसने बना लिया। नो रिजल्ट फ्रॉम सीड। सीड की ओर से कोई रिजल्ट नहीं आया। टॉम वॉज पेंटेड विथ हिज एफर्ट बाय दिस टाइम। ही रेस्टेड फॉर सम टाइम एंड देन रिज्यूम्ड हिज ग्रोइंग। टॉम पड़ा हुआ है, दर्द से करा रहा है। उसने कुछ समय इंतजार किया कि शायद कुछ रिजल्ट उधर से देगा, सीड हमें चुप रहने कहेगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया सीड की ओर से। सीड स्नोरेड ऑन। सीड भी उधर सोया हुआ ही था। टॉम गोट इरिटेटेड। ही सेड, सीड सीड कम एंड shook him. This time the result was good, and Tom began to groan again. Sad eyed, stretched, then brought himself up on his elbow with a snort and began to stare at him. उसके बगल में सीड नाम का एक लड़का सोया हुआ था। उस पर यह आशा रखे हुए था कि सीड मुझे आकर के जगाएगा और मेरे साथ सिंपैथी करेगा, किंतु सीड की ओर से कोई आंसर नहीं आ रहा था। टॉम गॉट इरिटेटेड। इस पर टॉम बहुत नाराज हो गया। उसने सीड को कहा, उसको जाकर जगाया। इस पर सीड की ओर से कुछ अच्छा रिजल्ट आया। उस सीड ने आया और इसको उठाया। टॉम को उठाकर उसको एल्बोस के सहारा दिया और टॉम को ध्यान से देखने लगा। टॉम बेंट ऑन ग्रोइंग। सीड सेड। टॉम सेड को बहुत ध्यान से देख रहा था और रो रहा था। टॉम नो रिस्पॉन्स। हेयर टॉम व्हाट इज द मैटर? सीड पूछ रहा है। ओ टॉम, कहो टॉम, क्या हुआ है, क्या बात है? एंड ही shook him and looked in his face anxiously. साइड ने टॉम के चेहरा को देखा चिंतित मुद्रा में। टॉम मोनेड आउट। टॉम रोता ही जा रहा था। ओह डोंट सीड, डोंट जगल मी। टॉम ने कहा, नहीं टू साइड, मुझको मत जगाओ, मुझको मत हिलाओ डुलाओ। भाई, व्हाट इज द मैटर टॉम? आई मस्ट कॉल आंटी। क्यों, क्या बात है टॉम? मैं अभी तुरंत आंटी को बुलाता हूँ, साइड ने कहा। नो नेवर माइंड। नहीं, कभी नहीं बुलाना आंटी को, टॉम ने कहा। आई शैल बी ओवर वाई एंड वाई मे बी। डोंट कॉल एनी बॉडी। मैं धीरे धीरे ठीक हो जाऊंगा, किसी को मत बुलाओ। बट आई मस्ट। डोंट ग्रोन सो टॉम, इट इज अ वे फुल। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन दिस वे? साइड कहता है कि इस प्रकार तुम कितने देर तक रोते रहोगे टॉम? मैं आंटी को बुलाता हूँ। Hours, oh, don't stare so, Sid. You shall kill me. टॉम ने बोला, मैं घंटों रोता रहूंगा, मुझे मत तकलीफ दो, मैं इसी तरह रोता रहूंगा, धीरे धीरे ठीक होगा। टॉम, why did not you wake me sooner? Oh Tom, don't. It makes my flesh crawl to hear you. Tom, what is the matter? साइड ने बोला कि ओ टॉम, तुम कितने देर से रो रहे थे, मुझको पहले क्यों नहीं जगाया? यदि तुम मुझे पहले जगाता तो मैं आंटी को बुलाता ना। I forgive you everything, said groan, everything you have ever done to me when I am gone. मैं भूल गया था सब कुछ, साइड रोता है फिर टॉम। एवरीथिंग, सब कुछ मैं भूल गया था। Oh Tom, you are not dying, are you? Don't Tom, oh don't maybe. साइड ने बोला, नहीं टॉम, तुम नहीं मरोगे, मैं तुम्हें अच्छा कर दूंगा। I forgive everybody, said groan. Tell, I am so. साइड को कहा
कि आई फॉरगिव एवरीबॉडी साइड, टॉम ने बोला। And said, you give my window sash and my cat with one eye to that new girl that is come to town and tell her. और वो साइड तुम उस लड़की को बता देना कि आज मैं स्कूल नहीं आ रहा हूँ, जो लड़की विंडो से मुझे देखती थी। But Side had snatched his clothes and gone. It seemed to Tom he was actually suffering now. So actively was his imagination working, and so his groans had begun to sound genuine. साइड ने उसके ऊपर से कपड़े खींचा, टॉम के ऊपर से कपड़े खींचा। टॉम सचमुच में सही में सफरिंग हो रहा था, पीड़ित हो रहा था। साइड ने कुछ कल्पना किया, इमेजिनेशन किया, फिर टॉम रोने लगा। साइड फ्लू डाउन सटायर एंड साइड, साइड नीचे सीढ़ी से उतरा और कहा, ओ आंट पोली कम, टॉम इज डाइंग। ओ आंटी आइए आइए, यहाँ टॉम मरा जा रहा है। डाइंग? यस मैम। डोंट वेट, कम क्विक। हाँ माँ, जल्दी आओ, जल्दी आओ, इंतजार मत करो। रब्बेज, आई डोंट बिलीव इट, झूठा कहीं का, मैं इस पर विश्वास नहीं करती हूँ, चाची बोली। बट सी फ्लूड अप सटायर, nevertheless with Sid and Mary at her heels, and her face grew white too, and her lip trembled. When she reached the beside, she gasped out. किंतु किंतु चाची ऊपर सीढ़ी पर चढ़ी। Sid and Mary at her heels, Sid और मैरी भी ऊपर आया। And her face grew white, चाची का चेहरा तो उजला हो गया। And her lip trembled, चाची का लिप थर थर कांप रहा था। When she reached beside, she gasped out. जब वह टॉम के नजदीक में पहुंची तो, You Tom, Tom, what is the matter with you? चाची पूछती है टॉम से, ओ टॉम, क्या हुआ है तुमको? ओह आंटी, आई एम, ओ आंटी, मेरे को दर्द है। व्हाट इज द मैटर विथ यू? व्हाट इज द मैटर विथ यू चाइल्ड? चाची फिर पूछी, क्या बात है मेरे बच्चे, क्या बात है? ओ आंटी, माई सोर टोइस मोर्टिफाइड। ओ आंटी, मेरा पैर की उंगली में दर्द है। द ओल्ड लेडी सैंक डाउन इनटू ए चेयर एंड लाफ्ड ए लिटिल। एक चाची एक कुर्सी पर बैठ गई और थोड़ी हंसी, मुस्कुराई। देन क्राइड ए लिटिल, तब बोली। देन डिड बोथ टुगेदर, दिस रिस्टोरेड हर एंड शी सेड, टॉम, व्हाट ए टर्न यू डिड गिव मी। नाउ यू शट अप द नॉनसेंस एंड क्लाइम आउट ऑफ दिस। ओ टॉम, ये क्या बकवास है? तुम्हें दर्द नहीं है? उठो और अपने काम पे लगो। The groans itched and the pain vanished from the toe. The boy felt a little foolish and he said, साइड ने कहा कि तुम अपने पैर पर उठो, उठकर खड़ा होवो, वो दर्द अपने लापता हो जाएगा, खुद से दर्द चला जाएगा। लड़कों को ऐसा ही दर्द होता है। Aunt Polly, it seemed mortify and it hurt, so I never minded my tooth at all. Oh Aunt Polly, टॉम ने बोला, ओ Aunt Polly, ये मेरे पैर में दर्द है, बहुत दर्द है, और मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरे दांत में भी दर्द है। Your tooth, indeed. What is the matter with your tooth? तुम्हारा दांत को क्या हुआ है? One of them is loose and it itches perfectly away full. एक दांत डोल रहा है और उसमें बहुत दर्द है। There now, don't begin that growing again. ठीक है, चुप रहो। Open your mouth. Well, your tooth is lost, but you are not going to die about that. Mary, get me a silk thread and a chunk of fire out of the kitchen. चाची बोली टॉम को कि चुप रहो, तुम अपना मुंह खोलो, अपना दर्द वाला दांत हमको दिखाओ,
तुम दांत के दर्द से मर नहीं जाओगे। तो फिर चाची मैरी को बोली कि ओ मैरी, जाओ एक सिल्क का धागा ले आओ और थोड़ा सा किचन में से चंक ले आओ, आग का चंक। टॉम सेड, ओ प्लीज आंटी, डोंट पुल इट आउट, इट डू नॉट हर्ट माई एनी मोर, आई विश आई मे नेवर स्टार इट डज, प्लीज डोंट आंटी, आई डोंट वांट टू स्टे होम फ्रॉम स्कूल। अब टॉम रिक्वेस्ट करने लगा चाची से। टॉम ने कहा, ओ प्लीज आंटी, कृपया आंटी, डोंट पुल इट आउट, कृपया करके मेरे दांत को नहीं कबाड़िए, मैं अब अपने दांत को दर्द नहीं बताऊंगा, मेरा दांत कभी नहीं दर्द देगा आंटी, मैं स्कूल जरूर जाऊंगा। ओह, you don't you? So all this row was because you thought you had get to stay home from school and go a fishing. अच्छा, तो तुम इसीलिए बहाना बना रहा था कि तुम आज स्कूल नहीं जाओ और मछली मारने चले जाओ। टॉम, I love you so and you seem to try every way you can to break my old heart with your outrageous. ओ टॉम, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें बहुत मानती हूँ, तुम उठो और तुम मेरा दिल मत तोड़ो, स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। By this time the dental instrument were ready. The old lady made one end of the silk thread fast to Tom's tooth with a loop and tied the other to the bedpost. Then she seized the chunk of fire and suddenly thrust it almost into the boy's face. The tooth hung dangling by the bedpost now. इस बार दांत का ऑपरेशन करने वाला सारा इंस्ट्रूमेंट रेडी था। ओ महिला यानी चाची धागे को एक सिरे उसके दांत से बांध दी और धागे का दूसरा सिरा बेड से बांध दी। Then she seized the chunk of fire suddenly thrust it almost into the boy's face. तब लड़के के चेहरे पर वो चंक लगाई। The tooth hung dangling by the bedpost. दांत कवड़कर बाहर आ गया। But all suffering bring their rewards. As Tom made his way to school after breakfast, every boy he met was jealous of him because the gap in his upper row of teeth allowed him to spite. But all suffering bring their rewards. इतना जो कुछ भी हुआ टॉम को इनाम मिल गया। As Tom made his way to school after breakfast. ब्रेकफास्ट के बाद टॉम स्कूल गया। सारे लड़के इससे नफरत करने लगे क्योंकि इसके ऊपरी दांत के रो में एक जगह गैप हो गया था। दांत कबड़ जाने के कारण गैप हो गया था। स्पाइट इन न्यू अट्रैक्टिव वे, और उसमें से दूसरे प्रकार से बोलते समय थूक बाहर आ रहा था, इसीलिए सारे लड़के इससे अब नफरत करने लगे थे टॉम से। टूटे दांत के द्वारा जो थूक बाहर आ रहा था उससे सारे बच्चे नफरत करने लगे थे।